So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब में शी वर्ड की दूसरी क्लास है। इसका पार्ट फर्स्ट हो चुका है, आज इसका पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो चलिए, पार्ट फर्स्ट में हमने 21 वर्ड कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे आज करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस मतलब क्या होता है? कंसेंसस मतलब होता है आम लोगों की सहमति, उसको बोला जाता है कंसेंसस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? कंसेंसस का मतलब होता है एक तरह का जर्नल एग्रीमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंसेंसस। ठीक है, कोई जर्नल एग्रीमेंट उसको बोला जाता है। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है 23 वो है कैप्शन। ठीक है, अब कैप्शन मतलब क्या होता है? जैसे कुछ वीडियो वगैरह बनाया जाता है तो उसमें डाला जाता है कि नीचे एक कैप्शन डाल दो। कैप्शन का मतलब कोई एक टाइटल डाल दो। ठीक है, तो कैप्शन को क्या आप बोल सकते हो? कैप्शन मतलब टाइटल। ठीक है, उसी को बोला जाता है कैप्शन। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैमियोफ्लेज। ठीक है, अब कैमियोफ्लेज मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो आर्मी के पैंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग भी आर्मी वगैरह के जो लोवर आते हैं वो लेते हैं अपने आप को कैमियोफ्लेज करने के लिए। कैमियोफ्लेज मतलब होता है अपने आप को हाइड करना। ठीक है, तो कैमियोफ्लेज मतलब क्या होता है? अपने आप को हाइड करना। ठीक है, आप इसे और क्या बोल सकते हो? कंसील करना। ठीक है, अपने आप को छुपाना। ठीक है, तो कैमियोफ्लेज करना मतलब हाइड करना या फिर कंसील करना। ठीक है, चलिए, आप इसे डिस्गाइज भी बोल सकते हो, डिस्गाइज करना। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोरोबोरेट। ठीक है, अब कोरोबोरेट करना मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को वैलिडेट करना। ठीक है, आप इसे जस्टिफाई करना भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज को वैलिडेट करना या फिर जस्टिफाई करना। ठीक है, मतलब कोरोबोरेट करना। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कथारसिस। ठीक है, कथारसिस मतलब होता है किसी भी चीज को परगेशन करना। ठीक है, परगेशन करना, या आप इसको और क्या बोल सकते हो? इवैक्यूएशन। ठीक है, अर्थात खाली करना। ठीक है, खाली करना या फिर साफ करना। तो कैथारसिस मतलब परगेशन या फिर इवैक्यूएशन। ओके, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है चिवेलरस। ठीक है, चिवेलरस मतलब क्या होता है? चिवेलरस बोलते हैं किसी बहादुर लोगों को, उनको क्या बोला जाता है? चिवेलरस। ठीक है, आप इसे गैलेंट बोल सकते हो। ठीक है, गैलेंट बोल सकते हो, या आप हीरोइक कह सकते हो। ठीक है, हीरोइक हो जाएगा, गैलेंट हो जाएगा। और एक चिवलरस का मीनिंग निकलता है रेस्पेक्ट फॉर वुमेन के सेंस में। ठीक है, ऐसे लोग जो वुमेन्स की रेस्पेक्ट करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? चिवलरस। ठीक है, तो गैलेंट यानी बहादुर के सेंस में भी जाता है और रेस्पेक्ट फॉर वुमेन के सेंस में भी जाता है। ओके, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो कमांड। अब कमांड करना मतलब क्या होता है? किसी को इंस्ट्रक्ट देना, यानी किसी को ऑर्डर देना आप बोल सकते हो। ठीक है, उसी को बोला जाता है कमांड करना। तो इंस्ट्रक्ट करना या फिर ऑर्डर देना। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है नो है कैप्रिसियस। अब कैप्रिसियस मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, मनमौजी, उसी को बोला जाता है कैप्रिसियस। ठीक है, तो कैप्रिसियस को और क्या बोल सकते हो? विम्सिकल। ठीक है, जो कैप्रिसियस है वो मतलब कैसा है? विम्सिकल है। ठीक है, अर्थात मनमौजी है। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंजर्वेशन। ठीक है, अब कंजर्वेशन मतलब अपने आप को किसी भी चीज से सुरक्षित करना, उसको बोला जाता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन को आप क्या बोल सकते हो? प्रिजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेशन, अपने आप को किसी भी चीज से सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉडल। ठीक है, अब कॉडल करना मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कॉडल करने को आप क्या बोल सकते हो? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अर्थात अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैंटन करस। ठीक है, अब कैंटन करस इसके पहले भी आ चुका है। कैंटन जब हमने बी वर्ड में किया था बेली कोश। ठीक है, तो उसका मतलब होता है झगड़ालू, तो उसी का होता है कैंटन करस। कैंटन करस को क्या बोला जाता है? क्वेरलसम। ठीक है, या फिर आप इसको बेली कोस भी बोल सकते हो। कैंटन करस है, बेली कोस है। ठीक है, हमने पेटुलेंट किया था। ठीक है, पेटुलेंट, ट्रबुलेंट, ट्रैकुलेंट है। ठीक है, क्वेरलसम, बेली कोस, ये सारे किसके वर्ड होते हैं? कैंटन करस के, यानी झगड़ालू के सेंस में। ठीक है, जो हमारा अगला वर्ड है वो है कंजुरर। ठीक है, अब कंजुरर मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं जादूगर। ठीक है, कंजुरर मतलब
जादूगर, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, मैजिशियन, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, विजार्ड, ठीक है, मैजिशियन या विजार्ड। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियल है मतलब कैसा है, अनऑफिशियल। आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉन्फिडेंशियल मतलब अनऑफिशियल है, अर्थात उसे औपचारिक नहीं किया गया है, ठीक है, अनौपचारिक है, ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा वो है कंटीजियस। अब कंटीजियस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज जो पास होती है उसको बोला जाता है कंटीजियस। तो आप इसको नियर बोल सकते हो या आप इसे एडजेसेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। नियर हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, ये समीप के सेंस में यूज किया जाता है कंटीजियस, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्राफ्टी। अब क्राफ्टी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा चतुर चालाक, ठीक है। चतुर बोल सकते हो, चालाक बोल सकते हो, ठीक है। तो कैनी कैनी हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे क्या बोल सकते हो, कनिंग बोल सकते हो, ठीक है। विली बोल सकते हो, ठीक है। स्लाई भी होता है, चतुर चालाक, स्लाई हो जाएगा, विली हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा, कैनी हो जाएगा, ये क्राफ्टी के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है करिश्मा, ठीक है। अब करिश्मा मतलब क्या होता है, करिश्मा मतलब होता है चार्म, ठीक है, यानी किसी का आकर्षण, उसी को क्या बोला जाता है, करिश्मा, ठीक है। और आप इसे क्या बोल सकते हो, किसी का चार्म हो जाएगा या फिर टैलेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो करिश्मा मतलब चार्म या फिर टैलेंट, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्स्टरनेशन, ठीक है। अब तो कॉन्स्टरनेशन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वरी में रहना, ठीक है, चिंता में रहना। आप इसे डिस्मे में भी बोल सकते हो, डिस्मे मतलब निराशा में रहना, ठीक है, या फिर नर्वसनेस, ठीक है। तो कॉन्स्टरनेशन मतलब वरी, डिस्मे या फिर नर्वसनेस, ठीक है, निराशा या फिर चिंता। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्कॉक्टेड, ठीक है। अब कॉन्कॉक्टेड मतलब ड्यूबियस, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्कॉक्टेड मतलब ड्यूबियस है या फिर डाउटफुल है, ठीक है, यानी संदेहपूर्ण, ठीक है। तो कॉन्कॉक्टेड मतलब ड्यूबियस या फिर डाउटफुल है, ठीक है, संदेहपूर्ण। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोनाइजर, ठीक है। कोनाइजर इसको बोलते हैं, ठीक है, आप इसे कोनाइजर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस जो लोग बहुत ज्यादा पारखी होते हैं उनको बोला जाता है कोनाइजर, ठीक है। तो कोनाइजर मतलब इसको बोलते हैं डिसर्निंग जज, डिसर्निंग जज, ठीक है। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, पारखी, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसाइज, ठीक है। अब कंसाइज करना मतलब, तो कंसाइज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, ठीक है, अर्थात चीजों को छोटा करना। कंसाइज मतलब संक्षिप्त करना, ठीक है, शॉर्ट करना, या फिर आप इसे बोल सकते हो शॉर्ट करना या फिर संक्षिप्त करना, ठीक है।